नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑपरेशनल संकट आज 5वें दिन भी खत्म नहीं हो पाया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात बदतर हैं, बेहद चिंताजनक है। सैकड़ों फ्लाइट्स या तो रद्द है या फिर घंटों घंटों की देरी से उड़ान भर रही हैं और इसका सीधा असर यात्रियों की जेब और उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश की नंबर 1 एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह से ही कई शहरों में फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट टर्मिनलों पर यात्रियों का भारी दबाव और लंबी कतारें और लगातार बढ़ती नाराजगी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हालात ऐसे हैं कि बैठने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है। आज सुबह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि इंडिगो का ऑपरेशन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन घर से निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कई यात्रियों का कहना है कि टिकट महंगे और कैंसिलेशन अचानक और रिफंड भी तय समय पर नहीं मिल रहा। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा हूँ, डीले। मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं सहायता मिला। न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। किस शहर में कितनी फ्लाइट्स कैंसिल? बेंगलोर में 50, दिल्ली में 106, चेन्नई में 30 फ्लाइट कैंसिल, अहमदाबाद में 19, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 10, विशाखापट्टनम में 20, मुंबई में 109 फ्लाइट कैंसिल, हैदराबाद में 69, कर्नाटक में 105, कोलकाता में 35, गोवा की 11 फ्लाइट्स कैंसिल, भोपाल 13, जम्मू 11 और पुणे में 42 फ्लाइट्स कैंसिल। वह इंडिगो के संकट का सबसे बड़ा शिकार आम यात्री बना है। कहीं शादी तो कहीं इंटरव्यू, कहीं मेडिकल इमरजेंसी तो कहीं विदेश की फ्लाइट पकड़ने की होड़। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ये पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। कभी 3 घंटे लेट, कभी 5 घंटे लेट और फिर कैंसिल। लोग जमीन पर सोने को मजबूर हुए। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घंटों लाइनों में खड़े रहे और कई यात्रियों को दूसरी एयरलाइन से 10 गुना दाम देकर टिकट लेना पड़ा। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे। आपदा में अफसर आसमान छूते दाम। बेंगलुरु से नई दिल्ली 35,472 रुपए, दिल्ली से पटना 23,000 रुपए, दिल्ली से मुंबई 38,000 से 50,000 रुपए किराया, दिल्ली से चेन्नई 81,000 रुपए किराया, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट 90,000, दिल्ली से उदयपुर की फ्लाइट 70,000, दिल्ली से बेंगलुरु 43,000, दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट 36,000, दिल्ली अहमदाबाद 23,000, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट के दाम 62,000, जबकि दिल्ली से गोवा जाने वाले यात्रियों को 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस आखिर कैसे 5 दिनों में ही ठप हो गई और कब तक यात्रियों को इसी संकट की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे सुधरने की कोशिश में है, लेकिन लाखों यात्रियों के लिए ये सफर फिलहाल आसान नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो देखिए, जमीन पर विमान, यात्री हलकान, और यात्री जो है वो अब तो आंखों में आंसू लेकर परेशान और हताश भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। एसएस पानेसर जी एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और ज़रा बताइएगा, क्योंकि एफडीटीएल के नाम पर, जिसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन भी कहा जाता है, उसके नाम पर इतनी बड़ा लूप होल, इतना बड़ा फेलियर सर एयरलाइन का, जो भरोसेमंद कही जाती थी, जो टाइम के लिए पाबंद कही जाती थी कि लोग बड़े विश्वास के साथ इस एयरलाइन को बुक किया करते थे, आज उसी पर संकट मंडरा रहा है। देखिए, ये अच्छी तरह से प्लानिंग करके पब्लिक को तंग करने के लिए और डीजीसीए वगैरह को ब्लैकमेल करने के लिए प्रोग्राम बनाया। ये इंटेंशनली जान के एयर इंडिया ने ये प्रोग्राम बनाया ताकि पब्लिक को तंग करो, ताकि गवर्नमेंट से बार्गेनिंग कर सके। ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो पायलट्स के लिए है, मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 दिन पहले ये सो रहे थे, इनको पता नहीं था कि शॉर्टेज ऑफ पायलट्स है, जो फ्लाइट है ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, उसके बारे में इन्होंने डीजी से क्यों नहीं बात करी। बात करने से सब चीजों का सोल्यूशन निकल आता है, लेकिन इन्होंने पैसेंजरों को तंग करना शुरू करना। जो पैसेंजर बाहर से दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं कनेक्टिंग, उनका हाल देखिए, क्यों ना उनके लिए पानी है, ना रोटी है, ना रहने की जगह उन्होंने रखी है। शर्म नहीं आती? सबसे बेशर्म एयरलाइन बन गई है आज, जो कि एक टाइम पे इतनी अच्छी सबसे बड़ी एयरलाइन थी, अब इसने हिंदुस्तान का नाम डुबो के रख दिया है। सारी दुनिया में मजाक बन गया इंडिगो एयरलाइन का और इंडियन एविएशन का। मैं ये समझ रहा हूँ डीजीसीए सर आपने शुरुआती चर्चा में कहा कि ये डीजीसीए को ब्लैकमेल करने के लिए, ये कैसे? इसलिए कि उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का, जो कि इनको पसंद नहीं आया। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे। अब इन्होंने जब ये पैसेंजरों को तंग करने का सिलसिला शुरू करा, अब डीजीसीए ने वो सर्कुलर बिठा, ऐसे लग रहा है जैसे डीजीसीए भी थूक के चाट रहा है। अब डीजीसीए और मिनिस्ट्री वीकेस्ट एजेंसी है इंडिया की, और ये इतना पब्लिक को तंग करे। आपने सुना लोगों की परेशानियां देखी, कोई किसी, लेकिन इनको चाहिए गवर्नमेंट को ये एयरलाइन 10 दिन के लिए बंद कर दें। अगर ये फ्लाइटें नहीं कर सकते, बंद कर दें फ्लाइटें, ये घुटनों पे आ जाएंगे फ्लाइट करने के लिए। जिन पैसेंजरों की फ्लाइटें कहते उनको डबल किराया वापस देके इनको कंपनसेशन देनी चाहिए। अगर ये अमेरिका में होता था, इनके अगेंस्ट करोड़ों रुपया का मुकदमा हो सकता था। ये क्रिमिनल एक्शन है इनका। देर नॉट, इनको कोई सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। लोग मरते मरे, परेशान होने दो, इनको अपना पैसा बनाना है। क्या इनको होटल का नहीं दे सकते? हमें बताया, हम सब पैसेंजर को गुरुद्वारे ले जाएंगे, वहां से खाना भी देंगे, रहने की जगह भी करेंगे, इनकी सेवा भी करेंगे पैसेंजरों की। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं। इस वक्त ये एयरलाइन सब बेशर्म हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन वीकेस्ट सबसे कमजोर हैं। ये कोई एक्शन इनके अगेंस्ट ले सकते, क्योंकि उनके आपस में इनकी मिली भगत है। उन्होंने भी अपने पेट की खातिर कुछ पैसा बनाना है। ये बड़ी शर्म की बात है। पानेसर जी, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि इंडिगो जो है, वो जो एयरलाइन है मुख्य तौर पर, वो जानबूझकर इस तरीके से कर रहा है ताकि लोग परेशान हों और किसी तरीके से डीजीसीए को अपना फैसला वापस लेना पड़े। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में ये रूल लाया था और उसको जुलाई 2025 में पहला फेज यानी पहला चरण उसका लागू किया गया। 1 नवंबर 2025 से उसका दूसरा फेज लागू हुआ। और इस फेज के तहत क्या ये जरूरत नहीं है एयरलाइंस की, या फिर क्या ये जरूरी नहीं समझा इंडिगो जैसे एक बड़ी एयरलाइन ने, जिसने जो भारत में ही, केवल भारत में ही पर डे 2200 से ज्यादा उड़ानें भरती है, जो लोगों की इतने भरोसेमंद रही, क्या उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इस फरमान से पहले वो अपनी तैयारियां पूरी कर लें? भाई, अगर विमान को एक स्मूथ संचालन के लिए, एक स्मूथ लैंडिंग और फ्लाइट पूरे एविएशन के लिए अगर एक डीजीसी फैसला ले रहा है कि हादसे हो रहे हैं, विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें एक पायलट को रेस्ट चाहिए, 36 नहीं बल्कि 48 घंटे चाहिए, और पूरी तरीके से ड्यूटी जो है क्रू मेंबर्स की भी शिफ्ट की जा रही है, इसको लेकर क्या शिफ्टिंग नहीं की जा सकती थी? पहले कोई प्लानिंग नहीं हो सकती थी क्या? देखिए, हर चीज का सोल्यूशन है, ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बात करनी चाहिए फायदेमंद के लिए। पायलट्स को सेफ्टी, पैसेंजरों की सेफ्टी के लिए पायलट को प्रॉपर रेस्ट देनी चाहिए। पुराने एफडीटीएल से रेस्ट नहीं थी, ये रेस्ट ज्यादा थी। ये कम करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र खेला है ताकि पैसेंजरों को तंग करे, वो मिनिस्ट्री पे प्रेशर डालें। ये मैं समझता हूँ कि एयरलाइन 10 दिन के लिए ग्राउंड कर दो, एकदम ये सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि मिनिस्ट्री और सब ये अपने पैसे धंधे के लिए लगे हैं, बड़े वीक हैं, सर्कुलर इशू करते फिर विड्रा कर लेते हैं। क्यों विड्रा करते हो? क्या वो सर्कुलर ठीक नहीं था?
इनको ये जो षड्यंत्र खेल रहे हैं, ये इनको सपना आया था कि फ्लाइटें कैंसिल करो एकदम 5 दिन पहले। इनके जो डिपार्टमेंट पहले उन्होंने रियलाइज नहीं करा महीना 2 महीने पहले कि ये फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेड पायलट को नहीं एक्सेप्ट होगा, उसकी बात करें, डीजी से बात करें, मिनिस्ट्री से बात करें, हर चीज का सोल्यूशन बातचीत करने से निकल आता है। लेकिन इन्होंने जो सोल्यूशन ढूंढा है कि पैसेंजरों को तंग करो, आप बाहर से आ रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, बीवी है, लेडीज है, जेंट, ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं, पानी पीने का, और दूसरी एयरलाइन ने देखिए किराए कैसे बढ़ा दिए, 70,000 80,000। ये लूट मच गई है। मैं उसी पर आपसे सवाल करती हूँ, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर विमान की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से अगर फ्लाइट आपकी कैंसिल होती है 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो फिर आप दूसरी फ्लाइट का टिकट बुक करिए, लेकिन उसमें वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी महंगी या सस्ती है, उसके लिए आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ तो ये यात्रियों को ये भी सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट इतनी वीक है, ये वीकेस्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है। जब इन्होंने, आप अमेरिका में जाके जब गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि फेयर कंट्रोल करती हैं, इंडियन एयरलाइन में भी पहले फेयर कंट्रोल डीजी से करता था, आप 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते थे। आज इन्होंने 5,000 की टिकट 70,000 में कैसे कर दी? इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये क्रिमिनल एक्शन है। इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट, को पैसेंजर 5-10 मिलकर इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो इनके डायरेक्टर जो ये प्लानिंग करके उनको अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएटली, और इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए जो तंग करते हैं पैसेंजरों को। बच्चों की पोजीशन देखो, लेडीज आ रही है, ओल्ड पीपल आ रहे हैं, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने नौकरी के लिए जाना है, किसी ने कोर्ट के, इनको किसी की फिक्र नहीं, इनको सिर्फ अपने पैसा छोड़ना है। मेरे को ये डर है कि सर ये एविएशन फील्ड के लिए कितना बड़ा संकेत है सर, और कितना बड़ा एक फॉल्ट है या लूप होल है, आप समझेंगे इसको? मैडम, ये क्रिमिनल एक्शन है, पैसे ऐसे बढ़ाना विदाउट नहीं। ये जो हुआ अभी, ये जो 5वें दिन भी संकट जारी है, ये अचानक से स्टाफ की कमी या टेक्निकल खामी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल होना, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये आने वाले समय के लिए क्या तैयारियों की तरफ संकेत करता है? मिनिस्ट्री ने भी 5 आदमियों की टीम बनाई है जो कि डेट पे डेट लेते जाएंगे, होटलों में जाके मीटिंग करेंगे, खाने खाएंगे, इनसे पैसे लेने के लिए हिसाब किताब करेंगे, तब वो फैसला देंगे। ये 5 दिन क्यों नहीं? ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। आज मिनिस्ट्री इनको सर्कुलर दें कि सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो, 2 मिनट के अंदर ये सब सीधे हो जाएंगे, सब फ्लाइटें टाइम पे जाएंगे, किराए भी नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बड़ी वीक है, वो इनसे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने नौकरी लेनी है, इनके बच्चों ने नौकरी लेनी है, इन्होंने पैसा कमाना है, इसलिए वो इनकी बातें मान रहे हैं। ठीक है, एसएस पारेसर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहतर तरीके से इस बात को रखा, बहुत शुक्रिया आपका।